हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के फंडामेंटल रीजन के ऊपर कि किस वजह से आईआरएफसी का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, किस वजह से आईआरएफसी के अंदर रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है। बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आईआरएफसी ने नंबर वाइज तो कोई गलती नहीं करी है, आप भी अग्री करोगे। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया है 8,261 करोड़ का, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किया है 1927 करोड़ का, लेकिन फिर भी यहां पर आपको क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का ईपीएस 1.47 रुपीस हो चुका है, तो ईपीएस के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यहां पर क्यों गिरावट हो रही है आईआरएफसी के शेयर में। क्यों आईआरएफसी का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके फंडामेंटल कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देख सकते हो, आईआरएफसी ने डिलीवर किया स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टर, सभी को पता है। लेकिन दोस्तों एक फंडामेंटल रीजन है कि लोन बुक होती है ना, क्योंकि आईआरएफसी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो आईआरएफसी का एक लोन बुक होता है जो किस तरीके से दिखता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। ये कंपनी का, यहाँ पर मैं आपको लोन बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी का लोन बुक है जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, आईआरएफसी कहाँ से पैसा बोरो कर रहा है, आईआरएफसी कितना डिसबर्समेंट कर रहा है, आईआरएफसी यहाँ पर अगर लोन दे रहा है तो किसको कितना लोन दे रहा है, जैसे रेलवे को कितना दे रहा है, नॉन रेलवे कंपनी को कितना दे रहा है, एक्सपोजर कितना है, ये सारा लोन बुक में आता है। तो आईआरएफसी का लोन बुक होता है, वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक का मतलब है कि वो रिड्यूस हो रहा है। अब किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में कंपनी के जो मार्जिन है वो फॉल कर रही है, देखिए फॉलिंग मार्जिन। और गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया ओएफएस के थ्रू, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में वैल्यूएशन कंसर्न भी है। अभी भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसका जो वैल्यूएशन है ना, वो बड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आईआरएफसी 16.06 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे काम कर रहा है। तबकि अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखोगे 4.79 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे काम कर रहा है। इससे बड़ा मार्केट कैप है, 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका तो 1,15,000 करोड़ है, इसका 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी इसका वैल्यूएशन 4.79 का है। आईआरएफसी का वैल्यूएशन 16 का है, आरईसी का वैल्यूएशन आप देख सकते हो 5.66 का है। तो वैल्यूएशन कंसर्न है, अभी भी आईआरएफसी काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि लोन बुक मार्जिन किस तरीके से श्रिंक होता है। अब दोस्तों मान लो यहाँ पर आईआरएफसी एक बैंक है। आईआरएफसी ने क्या किया, 100 रुपये किसी को लोन दिया। आईआरएफसी ने 100 रुपये किसी को लोन दिया। अब 100 रुपये लोन दिया तो ये आईआरएफसी का क्या हो गया, लोन बुक हो गया। उसके बाद दोस्तों आईआरएफसी ये 100 रुपये से 2 रुपये कमाता है। सभी को पता है कि आईआरएफसी अगर 100 रुपये किसी को दे रहा है तो एज अ इंटरेस्ट 2 रुपये आईआरएफसी इनकम कर रहा है, कमा रहा है। अब दोस्तों मान लो कि कुछ कस्टमर ने लोन को रीपे कर दिया, तो आईआरएफसी का जो लोन बुक है वो 100 रुपये से 90 रुपये आ गया, यानी कस्टमर ने 10 रुपये रीपे कर दिए। अब लोन बुक रिड्यूस हो गया। अब दिक्कत क्या है पता है, कि पहले जो 100 रुपये का लोन बुक था वो अभी 90 रुपये का लोन बुक हो चुका है। यानी आईआरएफसी के पास कोई नया कस्टमर लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में दोस्तों यहाँ पर लोन बुक तो श्रिंक हो गया क्योंकि कोई नया कस्टमर आईआरएफसी से लोन लेने नहीं आ रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो पहले 2 रुपये का मिल रहा था। 100 रुपये लगाकर आईआरएफसी 2 रुपये कमा रहा था, अब आईआरएफसी 1 रुपये 80 पैसे कमा रहा है। यानी 20 पैसे का जो मार्जिन है वो श्रिंक हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो इसको कहते हैं मार्जिन श्रिंकिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुराने आईआरएफसी के लोन हैं वो तो रीपे हो गए, नए लोन कोई लेने आ रहा नहीं है, और लोन बुक इस वजह से फॉल कर रहा है। तो जो बिजनेस है अभी भी डेवलप हो रहा है। आईआरएफसी का जो अर्निंग है वो अभी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया है। ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों आईआरएफसी के अंदर। इस वजह से कहा जा रहा है कि आईआरएफसी का जो लोन बुक है वो श्रिंक कर रहा है, आईआरएफसी का मार्जिन जो है वो श्रिंक कर रहा है, और इसी वजह से आईआरएफसी का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब दोस्तों ये चीज़ हमने समझ ली कि लोन बुक श्रिंक हो रहा है, मार्जिन कंपनी का श्रिंक हो रहा है। अब दोस्तों वैल्यूएशन क्या कंसर्न है, अगर मैं यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर आऊँ, 16.1 का है, 16.1 का वैल्यूएशन है। अगर आप इसका कंपटीशन का वैल्यूएशन देखोगे जो मैंने आपको बताया
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कंपनी ऑलमोस्ट सेम कंपनी है, सेम मार्केट साइज है, 1,15,000 करोड़, 1,24,000 करोड़। इसका वैल्यूएशन देखो 4.79 का है। अब दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क है। 1927 करोड़ आईआरएफसी ने नेट प्रॉफिट किया है सिंगल क्वार्टर में, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है आईआरएफसी का। लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 8,997 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9,000 करोड़ का है। आईआरएफसी अभी 2,000 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया है सिंगल क्वार्टर में। तो इसका जो ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर होगा, वो आईआरएफसी से 10x होगा, 10x ज्यादा होगा, और आईआरएफसी का 10x कम होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आईआरएफसी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर रहा है। अब आप पूछोगे बड़ा प्रॉफिट आईआरएफसी क्यों नहीं कर रहा है? इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि आईआरएफसी दोस्तों ज्यादा फोकस करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो, मैं आपको लेकर आता हूँ लोन बुक के ऊपर। ये लोन बुक के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। इसमें अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट शेयर लोन टू कंपनीज नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कितना परसेंटेज है? 7.42%। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक्सपोजर कितना है? 92.56%। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूं। अगर आईआरएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कोई भी कंपनी को लोन देती है तो उसमें आईआरएफसी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और फिक्स होता है वो, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, आईआरएफसी भी सरकारी कंपनी है। तो आईआरएफसी का दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है और बहुत कम होता है। अगर आप कंपेयर करोगे नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनी के एक्सपोजर थे, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट पहली चीज फिक्स नहीं होता है, सेकेंड चीज वो इससे बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट जो डेटा हमें प्रोवाइड किया था आईआरएफसी ने, 200 बेसिस पॉइंट से लेकर 250 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनी से। तो अभी एक्सपोजर क्या है कि अगर 100 रुपये है, 100 रुपये आईआरएफसी को लोन देना है, तो उसमें से लगभग 92 रुपीज जो लोन आईआरएफसी प्रोवाइड कर रहा है वो किसको कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी को, जहां पर आईआरएफसी की इनकम बड़ी कम है, मार्जिन बड़े कम है, इस वजह से मार्जिन भी श्रिंक हो रहा है। सेकेंड चीज, 7.42 रुपीज जो है 100 रुपये में से, वो आईआरएफसी किसको लोन दे रहा है? नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनी को, जहां पर मार्जिन ज्यादा है। तो आईआरएफसी का ये काम है कि अभी यहाँ पर मेनली अगर कंपनी को सरवाइव कराना है फ्यूचर के लिए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनी को ज़्यादा एक्सपोजर रखना पड़ेगा, उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और साथ में शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। एटलीस्ट आप इतना समझ चुके हो। अब अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आऊँ, तो टेक्निकल एनालिसिस में देखिए शेयर फॉल ही किया है, अगर आप देखोगे लगातार फॉल किया है। अभी एक ऐसा लेवल मुझे मिला है जहां से एक रिकवरी की उम्मीद है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ये सारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है ना कि एक सिनेरियो ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करके इस तरीके से फिल करके, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, इनको फिल करके ऊपर जा सकता है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर निवेश करते हैं, वो यहाँ पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद देखिए शेयर किस तरीके से भागता है। एक ही गो में, अगर मैं कहूँ एक ही बार में, लगभग लगभग आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 131% ऊपर गया था। जैसे दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाई किया था, 131% ऊपर गया था। तो अगेन दोस्तों अगर इसको टैप करता है ऑर्डर ब्लॉक को, तो यहाँ से एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है, यू शेप रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।